भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर कई तरह की फसलें अलग अलग सीजन में उगाई जाती है। मगर सबसे ज्यादा बुआई और उत्पादन रबी की फसलों का किया जाता है। रबी की फसलों में भी सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में बोई जाती है, भारत में बोई जाती है, क्योंकि सरसों एक नकदी फसल है जिसका उत्पादन कम लागत में होकर मार्केट में भाव उसका अच्छा मिलता है। मगर अब सरसों की एक किस्म के बीजों को लेकर किसान भाई विरोध में उतर चुके हैं और कह रहे हैं कि ये सरसों उन्हें बर्बाद कर देगी। इसे लेकर उन्होंने पीएम मोदी को चेतावनी देते हुए चिट्ठी भी लिखी है। अब किसान भाई सरसों की जिस किस्म के बीजों के विरोध में उतर चुके हैं वो जीएम सरसों है। इनको लेकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में पीएम मोदी को यह बताया गया है कि किस तरीके से बीटी कपास ने किसानों और सरकार की हर उम्मीद तोड़कर रख दी है। ऐसे में अब वही वाला रिस्क लेने से बचना होगा। किसानों ने इसके साथ ही जीएम सरसों की वकालत करने वाले एक्सपर्ट्स पर भी सवाल उठाए हैं। सरसों की बुआई का सीजन शुरू हो चुका है, आप सभी जानते हैं, और इस समय जीएम मस्टर्ड यानी कि जेनेटिकल मॉडिफाइड सरसों को लेकर काफी हंगामा भी मचा हुआ है। किसानों का कहना है कि आत्मनिर्भर भारत कभी भी विदेशी जीन पर आगे नहीं बढ़ सकता। इस मिट्टी में किसानों ने जीएम सरसों को लेकर आप देखिए कि सरकार को चेतावनी दी है और इसे जल्दबाजी में जारी नहीं करने के लिए कहा है। किसानों की माने तो ये कदम बायो सिक्योरिटी, फेडरल बैलेंस यानी कि संघीय संतुलन और न्यायिक तर्क को खतरे में डालने वाला है। पीएम मोदी को ये चिट्ठी किसान प्रतिनिधि और आईपीएआर की गवर्निंग बॉडी के सदस्य वेणुगोपाल की तरफ से लिखी गई है। इसमें लिखा गया है कि बीटी कपास एक कड़वी सीख थी, इसे एक चमत्कार के रूप में सराहा गया था, मगर आज किसान कीट प्रतिरोध, बढ़ती लागत और कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। ऐसे में हम दूसरी त्रासदी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस बार सरसों के मामले में जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण तिलहन है और इसको मंदिर में भी सबसे पवित्र समझा जाता है। आप देखिए कि किसानों ने अपनी चिट्ठी में यह बताया है कि जीएम सरसों का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने जीएम फसलों को समय से पहले जारी करने के खिलाफ बार बार चेतावनी दी है। इसे लेकर वेणुगोपाल ने अपनी इस चिट्ठी में लिखा है कि न्यायालय का फैसला आने से पहले जीएम सरसों को आगे बढ़ाना न्यायिक तौर पर गलत होगा। किसानों के प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री को 10 रिटायर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और इनके साथ ही ब्रीडर्स की तरफ से साइन की गई उस चिट्ठी को विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाया जो हाल ही में जारी हुई है। दोस्तों, इस चिट्ठी में जीएम सरसों की पैरवी करने वाले 10 वैज्ञानिकों को लेकर कहा गया है कि इनमें से कोई भी प्लांट जेनेटिक इंजीनियर नहीं है। उनका करियर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर पारंपरिक ब्रीडिंग में था, ना कि ट्रांसजेनिक फसलों की बायोसिक्योरिटी को परखने में। ऐसे में उनकी ओर से लिखी गई चिट्ठी सिर्फ लॉबिंग है, ना कि साइंस। किसानों की इस चिट्ठी में यह भी लिखा गया है कि यह विडंबना है कि यही आवाज जो कभी बीटी कपास को चमत्कारी फसल कहती थी, अब आज जीएम सरसों को अगला चमत्कार बता रही है। किसानों को याद है कि बीटी के साथ क्या हुआ था। कीट वापस आ चुके थे, कीटनाशकों की कीमतें बढ़ गई थी और ग्रामीण कर्ज गहरा गया था। मगर अब एक बार फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। अब फसल बदल गई है। तो दोस्तों, अब देखना यह होगा कि क्या जीएम सरसों को लेकर मोदी सरकार कोई और निर्णय लेती है, क्योंकि बीटी कपास की तरह ही किसान इसे भी हानिकारक बता चुके हैं।